भक्त भगवान की। तो लड़के किसके कहने में चलने लगे? अपने पत्नी के कहने में। और पत्नी के कहने में जब लड़के चलने लगे, जब कान वो मंत्र ऐसा जाप दी, नई नई आजकल जब जाती हैं तो ऐसा मंत्र जाप दी, और वो जाकर के मंदिर में रोज पूजा करता था। संजोग से पता चला उनके साथी को, किसको? साथी को पता चला कि इसकी मां तो रोज घर के कोने में बैठ करके आंसू की धारा बहाती है, कलपती है, तड़पती है कि जिस बहू के लिए मैंने बरसों से जिस बेटा को अपने कलेजे का, सीने का, छाती का दूध पिलाया, और वो बेटा आज मुझसे विमुख होकर के एक पत्नी के कहने पर पता नहीं कहां कहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, लेकिन मुझसे बात नहीं करता है, एक शब्द मुझे पूछता नहीं कि मां तुमने खाई कि नहीं खाई। ये सब पता चल गया। और उसकी पत्नी भी वैसे ही व्यवहार करती थी। जब मंदिर रोज जाता था, उनके साथी को पता चला। जब साथी को पता चला तो साथी ने कहा, भैया मित्र आप कहां जा रहे हैं लोटे में जल लेकर के? एक लोटा जल, और कथावाचक लोग क्या कहते हैं, बोलिएगा थोड़ा, बोलिए सदगुरुदेव की। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का, और क्या, बेलपत्र। हम कहते हैं जब एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, फिर भी क्यों हो रहे हैं आप लोग विफल? इतना सरल है जीवन, इतना सरल। अरे जल पीने के लिए है, प्यास की समस्या हल होगा कि जल को चढ़ाने से सब समस्याएं का हल हो जाएगा? अगर प्यास लगे तो किसी प्यासे का पानी पिला दिए, वो क्या कैसे है भजन? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। खूब सुने हैं आप लोग, मैं तो खाली यादों में कर रहा हूं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आज पड़ोसी से बैर है। लोग लिखते क्या है स्टेटस में, क्या करें, बोलते मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं दुनिया में अकेला हूं, मुझे कोई नहीं चाहता। ओहो बाप रे बाप, मुझे कोई नहीं चाहता है। अरे भाई आपको कौन चाहेगा? ये सब गिल्ट फील कर करके अपने अंदर क्या बोरिंग फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्या वजह है, क्या कारण है? जानबूझ करके टेंशन लाना, मैं अकेला हूं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, तमाम बातें ला ला करके अपने मन में। खैर इन सब विषयों को मैं बाद में लूंगा। कहने का भाव कि स्टेटस लगा रहे हैं, मेरा कोई दुनिया में नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता है। अरे भैया आप किसी का साथ देते हैं? कोई साथ दे ना दे, आप किसी को साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? इस बात पर गौर कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम कितने लोगों को साथ देते हैं, हम किसके किसके काम में आते हैं। कभी इस पर ध्यान दिए हैं? नहीं। हमको साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या आप अपने सास को साथ दे रहे हैं? कोई भी रिश्ता हो, क्या आप अपने ननद को साथ दे रहे हैं? क्या ननद अपने भाभी को साथ दे रही है? क्या अपने बेटा अपने पिता को साथ दे रहा है? मैं कह रहा था जल और द्वारे द्वारे
एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल नहीं होगा, ये झूठ है, ये तो आपकी भावना है। असली एक लोटा जल अगर श्रद्धा से अपने माँ के पैरों पर डाल दे और अपने माँ को एक लोटा जल जाकर के हृदय से श्रद्धा से पिला दे तो सच में सारी समस्याओं का हल हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की। लेकिन ऐसा नहीं करते। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, उस माँ से नफरत। जो घर में भोला है पिता, जो घर में पार्वती है माँ, उससे नफरत। और मंदिर वाले भोला और पार्वती से प्यार प्रेम। भगवान, वो भगवान हो गया। घर में रहने वाले भगवान जब आपसे दुखी है तो क्या बाहर में रहने वाला जो न बोलता है न डोलता है वो भगवान? इंसान में भगवान नहीं दिखा, घर में रहने वाले इंसान में भगवान नहीं दिखा तो क्या मंदिर में खाक भगवान दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। कोई माने अथवा ना माने वो आपकी मर्जी है, हमारी तो बस हाथ जोड़ के विनती और अर्जी है। जिंदगी आपकी है साहब, आप किस ढंग से जीते हैं। साथी के साथ, अपने देवर जेठानी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनसे हंसिए बोलिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए। लेकिन नहीं, हम अकेले हैं। कैसे हैं? हम अकेले हैं, मुझे कोई साथ नहीं देता है, मन में लिए फिरते हैं, क्या होगा? इसलिए देवघर जाएं, आपकी मर्जी है, टहलने जाएं, मंदिर देखने जाएं, ठीक है, लेकिन असली जो देवघर है वो आपका घर देवघर होना चाहिए। अगर घर देवघर नहीं बना तो देवघर आप जिंदगी, इस जन्म कौन पूछे, हजारों जन्म देवघर जाते रहो, अगर आपका घर देवघर नहीं बना तो कभी भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं। दुख से छूटने वाले हम लोग नहीं हैं, दुख से मुक्ति होने वाला नहीं है, मन में सुकून आने वाला नहीं है। इसलिए हम सबका घर मंदिर बनना चाहिए। इसलिए द्वारे द्वारे करी है दंडवत। दुनिया में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, कहां कहां दंडवत किए, सिर टेके, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तब भक्त ने कहा द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान, शरण तुम्हारी आया। अब तो शरण में ले लो भगवान, शरण तुम्हारी आया। द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग में नच आया हूँ। बात याद आ गई, इसलिए माफ कीजिएगा, कहने का मन कर रहा है। आप रामायण की कहानी सुन जानते हैं, शायद मैं समझता हूं हमसे ज्यादा ही जानते होंगे, लेकिन मानते क्या है? धन्य है हे प्रभु, हे मानव देवता, हे मनुष्य जाति, आपने क्या सीखा? आप भगवान राम का नाम सुनते हैं, हमारे सामने भगवान राम बैठे, इसमें राम, भगवान राम दिखाई दिया आप सबको? है वो नजरें, है वो नजारा, इसके अंदर भी भगवान है, ऐसा लगता है? आपके घर में जो राम भगवान है वो दिखाई देता है? राम भगवान तब है जब भरत जैसा भाई, भरत जैसा भाई है, शत्रुघ्न जैसा भाई है, लक्ष्मण जैसा भाई है, तब राम भगवान है। और राम भी भगवान तब है, एक दूसरे का सभी संपूरक है। राम तभी भगवान है जब राम में भाई के लिए भगवान का भाव है। छोटे है लेकिन स्नेह है। क्या है?
स्नेह है, त्याग है। ऐसा भाई जो ये कहे कि भैया आप अगर राज नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूंगा। ऐसा राम वो राम भगवान है जिसने ये कहा कि पिताजी आप अगर कहे, आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपका आदेश अगर आप एक क्षण के लिए कहे, एक क्षण भी कह दे कि हमें कुआं में कूदना है तो मैं उसमें कूद सकता हूं, आप आज्ञा तो दे। और महाराज दशरथ ने फैसला किया था, क्या किया था कि सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा, भगवान राम का क्या होगा, नहीं, राज्य अभिषेक होना है। क्या होना है? राज्य अभिषेक होना है। और सुबह क्या पता चला, शाम में क्या हल्ला हुआ रात्रि में कि उनको राज्य अभिषेक होगा, कल वो राजा बनेंगे। और सुबह क्या पता चला कि वनवास, 14 बरस का वनवास। और वो पिता की आज्ञा को मान करके चला जाता है। कहने का भाव है कि ऐसा राम आपके भाई बन पाया? आप अपने बड़े भाई को मानते हैं? नहीं, बड़े भाई से नफरत है और छोटे से भी नफरत है, सबसे नफरत है, परिवार से नफरत है। अब भगवान ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? राम भगवान का पूजा कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, लेकिन अपने भाई जो बड़े हैं उसमें कभी राम दिखाई नहीं देता है, भगवान दिखाई नहीं देता है हमें। तो बताइए सच में वो फोटो वाला राम कभी मिलेगा क्या? ये आशा उम्मीद कर सकते हैं? वो तो जब था तब था। उनका आचरण लेकर के अपने भाई को जब भगवान आप मानना शुरू करें, अपने पड़ोसी को जब आप अपना प्रेम दें, स्नेह दें, आप दें, आपको वो दे, जब ऐसा हो जाए तो इस धरती पर स्वर्ग उतरना कहीं से नहीं है, इस धरती पर ही स्वर्ग है सज्जनों, इस धरती पर ही स्वर्ग है। ये करके देखिए, ये खाली वाचाल, ये कभी तनगाल के सिर्फ यहाँ पर बोलने का मंच पर नहीं है, ये दिल में उतारने का चीज है, ये करने का चीज है। इसलिए द्वारे द्वारे करी है दंडवत, अंतिम पंक्ति बचा है, ओ द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग मैं नच आया हूँ। द्वारे द्वारे करी है दंडवत, सब जग मैं नच आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान, शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान, शरण तुम्हारी आया हूँ। द्वारे द्वारे करी है दंडवत, अंतिम पंक्ति है, बिना गुरु के ज्ञान मिलेगा ऐसा संत बताते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिलेगा ऐसा संत बताते हैं। बिना गुरु के, बिना गुरु के ज्ञान मिलेना ऐसा संत बताते हैं। प्रेम के बस में आकर गुरुवर राक्षसी को बताते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिलेना ऐसा संत बताते हैं। प्रेम के बस में आकर गुरुवर राक्षसी को बताते हैं।
प्रेम के बस में आकर गुरुवर राह की तो बताते हैं। और वो भक्ति भाव का पुष्प सजाकर, भक्ति भाव का पुष्प सजाकर पूजा करने आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान शरण तुम्हारी आया हूँ। द्वारे द्वारे करी है दंडवत सब जग मैं बतलाया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो शरण मिले लो भगवान शरण तुम्हारी आया हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।